हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्वेश्चन है कुछ हमारा ऐसा, इसका फर्स्ट पार्ट कुछ हमें ऐसे दिया हुआ है, हम कर लेते हैं इसे। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। और ये हमें दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो इस तरह से हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, लेकिन ये कुछ इक्वेशन टिपिकली दी हुई हैं, कुछ डिफ़िकल्ट तरीके से दी हुई हैं। देखिए 1/2x नीचे है, 1/3y है, और 1/3x है, 1/2y है। तो कैसे करेंगे इनको? तो इसको करने का एक तरीका सिंपल ही है कि आप इनको एक बार मैं इनको समझा देता हूँ। देखो वहाँ 1/2 की अगर मल्टीप्लाई 1/x से अगर हो जाए तो ये 1/2x बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1/2x बना हुआ है। इसी तरह 1/3 की मल्टीप्लाई अगर 1/y से हो जाए तो ये मुझे 1/3y मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई। तो दोनों ही केसेस में देखेंगे 1/3 बन गया। ये जो है 1/x और 1/x और 1/y, इन्हीं दोनों को हम लेट करके कुछ इक्वेशन को निकाल सकते हैं। कैसे वो आप समझ लेते हैं, देखते हैं। लेट द 1/x इज इक्वल टू हम a ले लेते हैं और 1/y को हम b ले लेते हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, a b c d, एक्स वाई दे रखा तो एक्स वाई छोड़ के आप एस टी एम एन कुछ भी ले सकते हैं, यू वी को लेके कुछ भी लेके निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए बी ले लिया है इसको। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, तो अगर ये है 1/2 एक्स है, सॉरी, तो ये बन जाएगी a/2 बन जाएगी, क्योंकि मैंने 1/x को तो 1/x को ए ले लिया है। तो देखेंगे आप यहाँ अगर 1/x की जगह ए आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 1/2 होगा तो ये a/2 ही बनेगा। देख लिया आपने। अब प्लस अब ये हो जाएगा आपका b/3। मैं इसको भी करके दिखाता हूँ। ये 1/y था जो मैंने b ले लिया, और b की मल्टीप्लाई 1/3 से होगी तो ये b/3 बनेगा। मैं साइड बाय साइड आपको करके दिखा रहा हूँ। जो जिनकी समझ में नहीं आएगा वो यहाँ से क्लियरली सीख सकते हैं इसको। और ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। मैं इसको अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लूँगा। सिमिलरली जो मेरी दूसरी इक्वेशन है ये वाली, मैं इसको भी कुछ ऐसी ले लूँगा, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6, और इसको मैं सेकंड इक्वेशन ले लूँगा। तो इस तरह से मुझे ये दो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिल जाएंगी। अब जब नीचे इसके डिनोमिनेटर में ये 2 है, इसके में 3 है, और इसके में 3 है, इसके में 2 है, तो हम इनको सिंपल बना लेंगे। तो जैसे इन दोनों के नीचे 2 और 3 है, तो दोनों का एलसीएम जो आने वाला है वो 6 आने वाला है। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6 होता है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। इसको मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो a/2 को मैं ये भी सिखा देता हूँ साइड में आपको। a/2 अगर इंटू में 6 करेंगे तो ये आएगा 3, और 3 इंटू ए कितना बना देगा हमें? 3a दे देगा। तो ये आ जाएगा 3a। इसी तरह ये इसको डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू बी 2b। इसको भी करके दिखा देता हूँ मैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें, हमारे सभी स्टूडेंट्स सीखें, चाहे वीक हो चाहे अच्छे हों पढ़ाई में। 2 6 12 ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसी को इक्वेशन नंबर 3 ले लूँगा, क्योंकि हम यहाँ से 1 और 2 तो ले चुके हैं इनको। ऐसे ही अब क्या करूँगा मैं, अब सेकंड इक्वेशन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। सेकंड इक्वेशन के नीचे भी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ 3 और 2 है, तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/6, तो 6 से कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6, और इसको पूरे को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली ये इसको डिवाइड करेगा, 2 आएगा, 2 इंटू ए मतलब हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा 3b, और इज इक्वल टू 13, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, खाली 13 बचेगा। इसको मैं ले लूँगा इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी।
तो इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प लेके हम अपने ए और बी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो इक्वेशन थी, ये दोनों इक्वेशन थी 3 और 4। तो हम इन्हीं की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 और 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशंस ना तो एलिमिनेट तो हो ही नहीं रही हैं, लेकिन हमें पता है कि ए इनमें से एक तो कोई ठीक हो सकती है। तो हम किसे ठीक करेंगे, हम इसको 6 बना लेते हैं या इसको 6 बना लेंगे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये 6 बन जाए, और इसको 2 से कर लेते हैं ताकि ये भी 6 बन जाए और बाद में इनको आसानी से एलिमिनेट कर दें। तो ये बन जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24, और इसको करेंगे तो ये बन जाएगी 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। अब हम इनको, क्योंकि हम उनको 4th और 5th ले चुके हैं, तो इसको 5th और इसको 6th भी ले सकते हैं, या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको माइनस ही कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। तो ये जो आपके 6 हैं ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये बचेगा आपका -5b, और ये आ जाएगा आपका माइनस, आप 39 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 1। तो माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा 5b इज इक्वल टू 15। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, b आ जाएगा 15/5, 3 आ गया। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। तो b आपका 3 आ जाएगा। तो आप a को तो कहीं भी उठा के रख दे, निकाल सकते हैं। तो ये लिखेंगे b इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन हम 3 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। तो 3a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। सो ये हो जाएगा 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12। सो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6, और 3a इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 2, और a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। तो a और b आपके 3 और 2 हो गए। लेकिन ये क्वेश्चन आपका यहाँ निकला नहीं है, क्योंकि हमको x और y निकालना था, और x और y को हमने a और b लिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं निकला है। यहाँ पर b भी आपका 3 आ गया है। अब इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब 1/, जो x था उसको हमने 1/x को हमने a लिया था, और 1/y को b लिया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो 1/x है हमने उसको a लिया है। तो 1/x जो a लिया है, तो 1/x की जगह a की वैल्यू निकली हमारी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इसी तरह 1/y इक्वल टू था आपका b, तो 1/y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, और y इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से ये आपके आंसर बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि हमारा जो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें रूट में दिया हुआ, तो हम इनको, मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ कि इसको क्यों लेंगे और कैसे लेंगे। तो ये कुछ ऐसे बने हुए हैं, 1/√x की मल्टीप्लाई 2 से हुई है, तब ये 2/√x बना है। और ये कैसे बना है, ये बना है कि 3 इंटू 1/√y से बना है, तो 1/√y ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/√x और 1/√y को ही a और b लेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं, सॉल्व, लेट 1/√x, इसको भी हम a और b की फॉर्म में ले लेंगे,
और 1/√y इसको हम p की फॉर्म में ले लेंगे, b ले लेंगे। तो अब करते हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगी ऐसे कुछ बन जाएगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर, मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्लस का 3b है, ये माइनस का 9b है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, 9 की फॉर्म में आ जाएगा तो ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज कर लेते हैं इसको। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 से करेंगे इसको 9 बनाने के लिए, मल्टीप्लाई बाई 3। सो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, सब पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6। इसको मैं ले लूँगा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से कर देंगे क्योंकि सेम ही रखना है हमने उसको। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 ले लूँगा। सो सब्ट्रैक्ट किसी को भी कर देते हैं हम, फोर्थ को कर देते हैं हम इसमें से, थर्ड में से। यहाँ एलिमिनेशन मेथड सीधा लग जाएगा आपका। सो फोर्थ को लिख लेते हैं हम यहाँ, फोर्थ फ्रॉम थर्ड लिखा था, थर्ड को ऊपर लिखेंगे। तो क्योंकि हम ये दोनों हमारे वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं तो हम ऐड ही कर देंगे इनको, कोई सिंबल नहीं चेंज होगा, ये कैंसिल आउट, ये आपका आ जाएगा 10a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5। तो 10a इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा, तो a इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 5/10, ये नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 1/2, ये क्योंकि कैंसिल हो गया, ये कट गया इससे। a इज इक्वल टू जो हमारा हाफ है, पुट इन इक्वेशन 3 में रख देता हूँ मैं, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6। तो a की जगह रख दूँगा 6 इंटू 1/2 प्लस 9b इज इक्वल टू 6, कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 बन जा 3। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 प्लस 9b इज इक्वल टू 6। सो 9b आपका आ जाएगा 6 माइनस 3, यहाँ के माइनस हो गया। तो b इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/9। तो ये 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। सो b इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो अब देख सकते हैं a आपका जो आया है वो 1/2 आया है और b आया है वो आपका 1/3 आया है। तो b जो हमने लिया था वो 1/√y था और a जो था वो 1/√x था। तो इनको कंपेयर कर लेंगे और हमारे x y निकल जाएंगे। सो 1/√x जो था वो आपका a था और 1/√x जो a की वैल्यू मेरी निकली है 1/2 निकली है। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसे अंडर रूट में दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो √x की वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर हमें दोनों साइड करना पड़ेगा। तो √2x इंटू √2 इंटू √2 मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, हालांकि मैं पहले भी करके दिखा चुका हूँ किसी क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा आपका
तो आपका x बाहर निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ से आपका x निकल जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर है आपका 1/√y इज इक्वल टू बी। सो 1/√y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/3। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y इज इक्वल टू 3 और स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। सो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9। तो ये मेरे फाइनल आंसर बन जाएंगे। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और भी सारे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इसी चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू।